के में कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ खून की बू और राख की गंध। मालगाड़ी शांति से निकल गई। अब रामचेत उत्तर प्रदेश का एक छोटा गांव था निघासन, लखीमपुर खीरी। साल 2004 में गांव निघासन में एक पुराना रेलवे क्रॉसिंग था, जहां से हर रात 2:15 पर एक मालगाड़ी गुजरती थी। इस क्रॉसिंग के पास एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसमें एक गेटमैन रामचेत अकेला रहा करता था। उसका काम था मालगाड़ी के आने से पहले फाटक गिरा देना और निकल जाने पर उठाना। रामचेत के अनुसार सब कुछ ठीक चलता था, जब तक उसने एक रात कुछ ऐसा नहीं देखा जो उसकी जिंदगी बदल कर रख गया। एक दिन की बात है, रात के 2 बज रहे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। रामचेत अलाव के पास बैठा था। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। तभी उसे रेलवे ट्रैक के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और ट्रैक की तरफ गया। कोहरे के बीच उसने एक औरत को देखा। सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, जमीन पर बैठी रो रही थी। कौन है? रामचेत ने पूछा। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। पल भर में वो गायब हो गई। रामचेत का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने किसी से जिक्र नहीं किया, यह सोचकर कि शायद कोई वहम होगा। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। हर रात 2:15 बजे से पहले उस औरत की रुलाई सुनाई देती। लेकिन अब सिर्फ वही नहीं था, ट्रैक पर किसी के चलने की आवाज से भी आने लगी थी। रामचेत जब बाहर जाता, कोई नजर नहीं आता। इस बार उसने अपने बेटे विनोद को बुलाया, जो 19 साल का था। उसने सोचा शायद किसी शराबी या पागल का मामला हो, लेकिन उस रात जो हुआ वो विनोद ने जिंदगी भर नहीं भुलाया। अब विनोद और रामचेत अलाव के पास बैठे थे। 2:10 बजे एक अजीब सी ठंड हवा आई, जैसे सब कुछ जमने वाला हो। तभी रेलवे ट्रैक की घंटी बजी। मालगाड़ी आने वाली थी। अचानक ट्रैक पर वो औरत फिर दिखाई दी। इस बार वो गाड़ी की तरफ पीठ करके खड़ी थी। विनोद चिल्लाया, उसे हटाओ, ट्रेन आ रही है। रामचेत ने फाटक गिरा दिया और टॉर्च लेकर दौड़ा। जैसे ही वो औरत के पास पहुंचा, गाड़ी की सीटी बजी और वो औरत हवा में उड़ गई। एक झटके में। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ खून की बू और राख की गंध। मालगाड़ी शांति से निकल गई। अब रामचेत ने रेलवे अधिकारियों को बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये आत्मा एक महिला की है, शांता, जो 1935 में इसी ट्रैक पर अपने बेटे के साथ कुचली गई थी। किसी ने उसे धक्का दिया था और उसका केस आज तक अनसुलझा है। लोगों का मानना था कि शांता अपनी मौत का बदला लेने लौटी है। कई लोगों ने उस ट्रैक पर लोगों को धक्का खाते देखा था, लेकिन किसी ने कभी सबूत नहीं दिया। रेलवे ने कुछ हफ्तों बाद वो क्रॉसिंग बंद कर दी। रामचेत ने नौकरी छोड़ दी और गांव छोड़ दिया। आज भी जो लोग उस ट्रैक के पास से गुजरते हैं, उन्हें रात 2:15 पर एक औरत की रुलाई और मालगाड़ी की सीटी सुनाई देती है। हालांकि अब वो ट्रैक हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ऐसी डरावनी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।